भैया आ रहा हूँ, फिर से आ गए। आपकी कछुई बनी रहे, हम आपका पढ़ा के माने परसेंटेज। तो भैया आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। तो भैया देखो, परसेंटेज हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशतता। मतलब परसेंटेज को जब देखेंगे तो परसेंट होता है परसेंट। पर मतलब आउट ऑफ, परसेंट मतलब 100। मतलब आउट ऑफ 100 वो क्या है, देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 20%। 20% तो भैया 20% मतलब 100 में से 20% का मतलब है 100 में से 20। तो भैया इसको लिखने का तरीका क्या है, 100 में से 20, ये 20% लिखने का तरीका है। तो यहां पे आपने क्या देखा, 20% को ऐसा लिख दिया आपने 20/100, मतलब 100 में से 20। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से कम 20, 20 100, मतलब एट ऑफ एंड, मतलब अंत में हमें मिला क्या, 20% लिखने पे 1/5। इसी तरह से देख लेते हैं 25%, ये फिर हो जाएगा 25, 100 में से 25, बस 1/4 ये आ जाएगा। इसी तरह से देख लेते हैं सही 1/3%, इसमें भी वही कर लेंगे, 33 सही 1/3, और ये पूरा हिस्सा है 100 में से, तो ये हो जाएगा आपका 33 3 99 100, 100/3, और नीचे 100 है तो 100, ये ऐसा आ जाएगा। काट पीट के 1/3 ये आ गया। तो भैया हमने जहाँ कहा देखो कि जब परसेंटेज है, जब हम ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। देखा ना, 20% का था, परसेंटेज हटाया तो 100 से भाग दे दिया। 25% का था तो परसेंटेज हटाया तो 100 का भाग दे दिया। 33 सही 1/3% था, परसेंटेज का साइन हटाया 100 से भाग दे दिया। तो यहां हमने क्या देखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है। परसेंटेज का भैया जब परसेंटेज को साइन हमें हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ता है। तो भैया हमने आपका बताया है कि जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 100 से उसमें भाग दे देते हैं। जैसे हमने 20% को लिखा था 20/100, ठीक है। अब हम भैया बराबर का साइन का क्या मतलब होता है, भैया बराबर के साइन का मतलब होता है जा वाली वैल्यू और जा वाली वैल्यू, दो वैल्यू बराबर है। तो 20% जब 20/100 के बराबर है तो 20/100 20% के बराबर भी होना चाहिए। तो हम जाए देख लेते हैं 20/100, जब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से 30%, जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 30/100 होगा, और जब वापस से फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे और ये 30% आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो 100 से भाग दे देते हैं, और जब हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो भैया अभी तक हमने सीखो कि जब हम परसेंटेज को साइन हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते, और जब परसेंटेज लगाने होते तो 100 से मल्टी कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं कछु, जैसे हमने 1/2 को लिखो 50%, तो 1/2 50% कैसे आया, 1/2 था, इसको हमें परसेंटेज में बदलना था तो हमने 100 से गुणा कर दिया और परसेंटेज का साइन लगा दिया, मतलब ये आ गया 50 बार कटेगा 50%।
अब 50% को जब हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाना है, 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से हमने ये कुछ टेबल निकाल के दी है, इसमें देख सकते हैं हम, इन्हीं से हमारा पूरा चैप्टर लगभग बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो इसको देख लीजिए, 1/2 बराबर 50%, 1/3 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 1/3%, 1/7 14 1/7%, 1/8 12 इसी तरह से ये पूरी टेबल है। इसको हम सभी नोट कर लेंगे और ये इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। तो भैया हमने लिखो 20% बराबर 1/5। ये तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई 20% हमारा 1/5 के बराबर होता है और 1/5 हमारा 20% के बराबर होता है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन एक छिपा हुआ है, इसको देख लेते हैं। यदि 20% 1/5 के बराबर है तो भैया 5 जो हमारा है, जो 5 को जो 20% है वो 1 के बराबर होगा। तो देख लेते हैं, 5 का 20%, 5 का 20%, 5 1/5 1। तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया है, यहां से क्या रिलेशन निकल के आया है कि 5 का 20% 1 होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये कहीं इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, ये बहुत ही हमारे क्वेश्चंस में मदद करने वाला है। अब भैया जो देखो हमने लिख रखो है क्रय मूल्य सीपी 7 रुपया है कछू को। जैसे मान लो जो मार्कर है और हम ही दुकानदार हो गए, हमने जाए खरीदो तो 7 रुपया में, और अब हम यहाँ बेचे 8 रुपया में। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य होता है और विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य होता है। तो हम दुकानदार हैं तो हम पागल तो है नहीं है, 7 में खरीदो हम 8 में जाए बेच रहे, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितना हो रहा है, 7 में खरीदो 8 में बेचो, 1 रुपया को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, सीपी एसपी 7 8, तो टोटल 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब वो पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो भैया 1 रुपया का प्रॉफिट है और परसेंट, तो भैया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें काय पे गिनना है उसको, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी पे, मतलब जो उसका खरीदने वाला मूल्य है उस पे हमें निकालना है। खरीदने वाला मूल्य कितना था, 7। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो ये आता है 14 सही 2/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपने वो टेबल याद की होती तो हम 1/7 को सीधा सीधा 14 सही 2/7% लिख सकते थे। तो भैया जो है वहां सवाल, अब इस सवाल में हम आपको बताएंगे बात टेबल हमने कहा है आपसे कही कि याद कर ली हो, वो टेबल से ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं धड़ाधड़ सॉल्व। भैया क्वेश्चन में कह रहा हूं किसी वस्तु को 63 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% का होता है लाभ। कह रहा उसको खरीदा कितने में है। ठीक है, देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमें उस टेबल का कैसे प्रयोग करना है, देखते हैं। ये लिखा है 16 सही 2/3%, ये होगा उसको लाभ। अब जरा टेबल में जाके देखो तो 16 सही 2/3% कितने के बराबर है, भैया याद कर लियो, वो होते 1/6। अब इतने से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा, 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। ठीक, तो 6 को हम मान लेते हैं इसका सीपी। ठीक, और 6 पे 16 सही 2/3% जब लाभ होगा तो कितना होगा, 1 रुपए, ये हो गया उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो एसपी कितना बनेगा, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, 6 प्लस 1, तो एसपी आ गया हमारा 7। लेकिन भैया क्वेश्चन में एसपी दे रखा है 63, वैसे तो इस हिसाब से हमारा सीपी आया 7, लेकिन वो दे रखा है क्वेश्चन में 63। ठीक है, मतलब कितने गुना, 9 गुना।
बस अब हमें चाहिए है इसका सीपी। भाई एसपी 63 है, मतलब इस हिसाब से 7 है और 9 गुना है 63। हमें चाहिए सीपी, सीपी हमारा 6 था, तो बस उसका भी 9 गुना कर दीजिए। चौवन, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भैया, अब कोई क्वेश्चन के जैसे एक और क्वेश्चन देख ले। भैया कह रहा है कि वस्तु का 81 रुपया में बेचने पे उस 12.1/2% को होते लाभ। फिर से कह रहा हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बताएंगे यार भैया, लाभ कितना हो रहा? 12.5%। ठीक है, अब फिर से टेबल की जरूरत पड़ गई, जैसे कह रहे हैं टेबल कर लो याद। ठीक है, उसमें इसका मान होता है 1/8। ठीक, बस करना क्या है, 8 का 12.5% प्रॉफिट अगर हो रहा है उसको, तो कितना हो रहा है 1, क्योंकि 8 का 12.5% 1 होता है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट और इसको सीपी रख देते हैं, तो एसपी बन जाएगा हमारा 9 रुपए। ठीक, एसपी 9 है पर क्वेश्चन के हिसाब से है 81। कितने गुना है? 9 गुना। बस सीपी निकालना है, तो सीपी है 8, वो भी 9 गुना कर दीजिए, 8 9 72। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया जो है हम अगले क्वेश्चन, ई क्वेश्चन में कह रहा है वस्तु को 714 रुपए में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। क्रय मूल्य बताइए। 16.2/3%। बस इसकी टेबल में वैल्यू क्या थी? 1/6। इसको क्या है? सीपी मान लो। 6 का 16.2/3% लाभ हो रहा है, मतलब 1 रुपया लाभ हो रहा है। ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, ये सीपी ये प्रॉफिट, तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट 7। एसपी 7 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 714। बस देख लो ये 7 का कितना गुना है? 102। ठीक, तो सीपी निकाल लो। सीपी हमारा क्या है? 6, इसका भी 102 गुना कर दो, कितना होगा? 612 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जा रहा है इतना बढ़िया जो है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर 11.1/9% की हानि हो रही। भैया दुकानदार का कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, ऐसा तो है नहीं हमेशा फायदा होता है। ठीक है, चलो बात घाटा झेल ले रहे, इतने की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है, 11.1/9%। पर अभी नजर ना टेबल की, 11.1/9% की वैल्यू कितनी है? 1/9। ठीक, और 9 का 11.1/9% भैया हो रहा है 1। 9 का 11.1/9% 1, और इतने की हो रही हानि, मतलब जो 1 है लॉस। 1 रुपया की हानि हो रही, 9 रुपया है सीपी। सीपी 9 रुपया है, 1 रुपया हो रहा लॉस, एसपी का होते 9 में से 1, 8 रुपया एसपी। ठीक, मतलब 8 में बेच दी, 9 में खरीदी है, तभी तो को नुकसान हो। ठीक है, ठीक है, तो भैया सीपी है 9 रुपया और एसपी आओ 8, और 8 जो 33 से आओ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 24। कितने गुना है? 8 की 24, 3 गुना। तो हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। ये तो आया हमारा एसपी, और हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। सीपी, और सीपी है हमारा 9, बस इसका भी 3 गुना कर दीजिए, 27। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया आप देख रहे हैं कौन अलग तरीके के सवाल। यदि किसी संख्या में हम उसका, मतलब जो भी संख्या होगी उसी का 16.2/3% जोड़ देते हैं, तो हमें 4900 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, किसी संख्या में हमें पता तो है नहीं कौन सी संख्या है। ठीक है, कितना जोड़ रहा है? 16.2/3%। इसकी वैल्यू फिर से भैया 1/6।
ठीक है, 1/6, अब इसको मान लेते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है या ओरिजिनल वैल्यू है या वह संख्या जो क्वेश्चन में नहीं दी गई है, हम इसको मान लेते हैं। 6 को मान लिया हमने कि वह संख्या क्या है, ये जो किसी संख्या को बता रहा है, ये संख्या मान लिया हमने 6 है। कितना है? 6। ठीक है, तो 6 में हम उसी का 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। तो 6 का 16 सही 2/3% क्या है? 6 का 16 सही 2/3% 1। बस, तो 6 में उसी का 1 जो मतलब 6 का 16 सही 2/3% है वो जोड़ देते हैं तो 7 हमें प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है और यहाँ 7 प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ से 7 है, वहां से 4900 है। कितने गुना है? 700 गुना। ठीक, तो क्या कह रहा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है? 6। एक्चुअल संख्या, ओरिजिनल संख्या, वह संख्या मतलब क्या है? 6 है। तो 6 को निकाल दो, 7 की वैल्यू तो इतनी है 6 की, 700 गुना इसका कर दो 4200। 4200 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा भैया, भाग्या पटरी में कहा क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ही क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम, क्योंकि जो मतलब जोड़ता था वो 16 सही 2/3% उसमें भी था, उसकी वैल्यू 1/6 आई। 6 को हमने एक्चुअल वैल्यू मान लिया या वह संख्या मान लिया। वह संख्या कितनी है? 6। 6 में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो 6 का 16 सही 2/3% है 1। यहाँ से निकल के आता है 6 का 16 सही 2/3% 1। 6 में 1 जोड़ा 7, मतलब जोड़ने के बाद जो संख्या मिली है वो 7 मिली है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी मिली है? 1421। तो 7 का कितने गुना है? 7 दूनी 14, 7 3 21, 203 गुना। पूछ रहा वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या थी? 6। 6 का 203 गुना। ये हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, फिर से आ जा बोर्ड पे। क्वेश्चन में कह किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं। पहले हम जोड़ देते हैं, घटा देंगे। ठीक, किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। ठीक है, कितना है? 14 सही 2/7%। टेबल में देख लो, 1/7 इसकी वैल्यू होती है। ये होता है हमारा जो ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, या वह संख्या है या जो भी, तो वह संख्या हमारी क्या है? 7। 7 में उसका 14 सही 2/7% घटाना है तो 7 का 14 सही 2/7%। 7 का 14 सही 2/7% 1। तो ये हमें अब घटाना है, ये घटाना है तो कितना बचेगा? 6। लेकिन क्वेश्चन में कितना बच रहा है? 1224। 6 किसके बराबर है? 1224 के। मतलब कितने गुना? 204 गुना। और क्या कह रहा है? वह संख्या क्या थी? 7। बस 7 का भी 204 गुना कर दीजिए, 14 28। ये हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया जो है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में से हम उसका 57 सही 1/7% घटा देते हैं तो हमें 2.25 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 57 सही 1/7%, इसकी टेबल में क्या वैल्यू थी? 4/7। ठीक है, बस 7 का 57 सही 1/7% कितना है? 4। और हम किसी संख्या मतलब जो ओरिजिनल हमारी नंबर है वो इसी को मान लेते हैं। ओरिजिनल नंबर 7 मान लिया। 7 में से हम उसका 7 का 57 सही 1/7% 4 होगा, तो 7 में से 4 जब घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो हमें प्राप्त होता है 2.25।
मतलब क्वेश्चन में 2.25 है, यहाँ 3 है। अब भैया घबराने की जरूरत नहीं है, इस दशमलव को कर दो नेग्लेक्ट कुछ समय के लिए, दशमलव को भूल जाओ। तो 3 का प्राप्त होता है 225 क्वेश्चन के हिसाब से। तो कितने गुना हुआ? 7 21 से 5 15 75 गुना हुआ। तो हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल नंबर। तो 7 का 75 गुना निकाल लीजिए। 749, 7 पन्ना 35 और 749, 50 51 52। लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा था, इसलिए यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया जोड़ो क्वेश्चन में क्या है, यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देख लेते हैं। 12 सही 1/2% मतलब 1/8। ठीक है, ये टेबल की जो वैल्यू होती है उसको बहुत ही जरूरी है आपको याद करना। ठीक है, पहले क्या होता था, हमें ओरिजिनल नंबर दिया नहीं रहता था, अभी दिया है, लेकिन हमारा ओरिजिनल नंबर तो यही रहेगा। जो हमारा मेथड है उसका ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू यही रहेगी। तो 8 है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 3264। कितने गुना हो गया? 408 गुना। कह रहा है कि हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं। तो 8 का 12.5% 1 है, मतलब 1 जुड़ेगा 8 में तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होगा? मतलब एक्चुअल वैल्यू तो दे रखी थी, लेकिन जोड़ने के बाद क्या वैल्यू होगी वो चाहिए। जोड़ने के बाद हो रही 9, लेकिन कितने गुना करना है? 408 गुना। कितना होगा? ये हमारी वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि 7 सही 7/8 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? पहले ही क्वेश्चन के जैसा है, बस उसमें जोड़ रहे थे और इसमें घटा रहे हैं। आओ भैया भग जाओ। 11 सही 1/9% वैल्यू होती है 1/9। बहुत जरूरी है याद करना। ये हमारी हो गई ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर इसके हिसाब से 9 है और क्वेश्चन के हिसाब से इतना 7 सही 7/8, यानी कि 856 और 7 63/8। 9 का 63/8 कितने गुना है? 7/8 गुना। ठीक, हमें क्या चाहिए? जब उसमें से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो 9 का 11 सही 1/9% कितना है? 1। 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा। तो क्या प्राप्त होता है? हमें बच रहा है 8, लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए। तो बस इसका 7/8 गुना कर दीजिए। 8 से 8 कैंसिल, 7। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भैया जो आपको क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 37.5% बराबर होता है 3/8 के। हमें तो इसी को मान के चलना है ओरिजिनल नंबर। हमारा यही रहने वाला ओरिजिनल नंबर, बस इसी को क्वेश्चन में बैठाते जाना है। 8 हमारा ओरिजिनल नंबर है और कह रहा 8 के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाता है। ओरिजिनल संख्या 8 है, 8 के 37.5% मतलब 3 में कुछ जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। 3 में कुछ यहाँ जोड़ दिया जाता है तो क्या वह संख्या 8 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ क्या जोड़ेगा? 5, परंतु वो जोड़ रहा है 550। 5 हमारे हिसाब से जोड़ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में जोड़ रहा 550। तो कितने गुना है? 110 गुना। पूछ रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस 8 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो 8 का 110 गुना कितना हो जाएगा?
880, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया फिर से आ गया बोर्ड पे। यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में 111 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। लोग कर देते हैं। 66 सही 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 2/3। मैं फिर से कह रहा हूं भैया, टेबल जो हमने बताई है उसको याद कर लो, पूरा परसेंटेज बस इसी पे निर्भर है। तो भैया ये हमारी फिर से ओरिजिनल वैल्यू होगी, ओरिजिनल नंबर 3 है। ओरिजिनल नंबर कह रहा है कि 3 के 66 सही 2/3% में इतना जोड़ दो। तो 3 का 66 सही 2/3% क्या है? 2। तो 2 में कुछ भी जोड़ दिया तो क्या कह रहा है? तो हमें वह संख्या ही प्राप्त हो जाती है। वही संख्या 3 है। तो 2 में क्या जोड़ दिया कि 3 आ गया, 1 जोड़ दिया। लेकिन वो कह रहा है कि हमने तो इतना जोड़ा। ठीक है भैया, जोड़ो। कितना जोड़ा? 11.11.111। कितने गुना जोड़ा? 1 का जब इतना हुआ तो इतने ही गुना जोड़ा ना। ठीक है, हमें कह रहा है कि संख्या बताओ, तो हमें 3 का प्राप्त करना है। तो 3 का भी इतने ही गुना कर दो। तो 3 गुना 11.11.11 मतलब 11.11.111। तो ये आ जाएगा 3333.333। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो भैया हम आशा कर रहे हैं कि आप सभी जनन का हमारा जो वीडियो पसंद आओ है। और अगर वीडियो पसंद आओ है तो हमारे जब वीडियो का लाइक करो, कमेंट करो, और जब वीडियो का सभी जगह फैला दो। और हमारे चैनल स्टडी 24 विद लोकेश को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को दबाकर बिल्कुल रखियो, ताकि आप सभी जनन का हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।